बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद के साथ कि जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, अवामी एक्शन कमेटी की 29 सितंबर की एहतजाज की कॉल और एक दिन बाकी रह गया है। इस हवाले से जो भी अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि 29 सितंबर से जुड़ी कोई भी खबर हो या इसके बाद आज़ाद कश्मीर से रिलेटेड कोई भी खबर हो वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर सामने आई जिसमें कहा गया कि इस्लामाबाद से जो इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ़ दस्ते हैं वो मज़ीद जो फ़ोर्स है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर भेजी जाएगी, जिसकी क़यादत जो है SSP ऑपरेशन मोहम्मद शोएब खान करेंगे। और उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जलसे हुए इस्लामाबाद के अंदर उसको उनको रोकने के लिए या उन पर कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल और वसी तर जो तजर्बा है वो SSP ऑपरेशन मोहम्मद शोएब खान रखते हैं। तो एक बार फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर मज़ीद नफरी भेजी जा रही है और जिसकी जो क़यादत है वो SSP ऑपरेशन मोहम्मद शोएब खान करेंगे। अब अगर बात कर ली जाए वहाँ पर आज़ाद कश्मीर की करंट सिचुएशन की, तो आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ़ अज़ला हैं उनसे ये खबर सामने आ रही है कि जो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिनमें फ़ेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और उनमें से भी सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो व्हाट्सएप और फेसबुक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो जो शिकायत सामने आ रही हैं कि जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं ये स्लो डाउन हो गई हैं, कुछ भी अपलोडिंग करने में, कोई भी चीज़ सेंड करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी अफवाहें गर्दिश करी हैं कि कल बरोज़ पीर 29 सितंबर से आज़ाद कश्मीर भर में जो इंटरनेट सर्विस है उसको भी जो है वो मुअत्तल किया जा सकता है। अवामी एक्शन कमेटी का इस पर जो है वो रद्द-ए-अमल सामने आया है और अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कहा गया है कि अगर आज़ाद कश्मीर में 29 सितंबर या 29 सितंबर से ऑनवर्ड जो है इंटरनेट बंद करने की कोशिश की गई तो तमाम तर जो कंपनियाँ हैं जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, इंटरनेट को फराहम करती हैं आज़ाद कश्मीर भर में, और एक महंगे पैकेजेस आज़ाद कश्मीर भर के आवाम को जो है वो फराहम करती हैं, क्योंकि जो डिफरेंस है जो इंटरनेट के पैकेजेस हूँ या कॉल पैकेजेस हूँ वो वफाक से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो महंगे जो पैकेजेस हैं वो फराहम करती हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर इसको बंद किया गया तो वो तमाम तर कंपनियां उनको जो है वो रियासत बदर कर दिया जाएगा। फ़िलहाल तो इंटरनेट जिस हिसाब से भी चल रहा है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ज़ाहिर सी बात है जो लोग हमारे साथ ऐड हैं वो फेसबुक पर भी पोस्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये व्हाट्सएप पर भी जो है वो अपना स्टेटस अपडेट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन जुज़ी तौर पर इंटरनेट की बंदिश के बारे में ये आपको आप ये कह सकते हैं कि जो जुज़ी तौर पर इंटरनेट है वो आज़ाद कश्मीर में बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर मैं अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के हवाले से बताऊं तो ये जो सिलसिला था मुज़ाकरात के बाद जो वफाक की जानिब से जो है वो एक इनिशिएटिव लिया गया था, जिसमें दो वफाकी वज़रा वज़ीर हैं जो पार्लिमानी अमूर के तारिक फजल चौधरी साहब और जो वज़ीर अमूर कश्मीर है अमीर मकाम उनकी, वो दो लोग गए थे यहाँ से वफाक से और उनने जाके मुज़ाकरात करने की या फिर सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश की गई थी। और अवामी एक्शन कमेटी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ये कहा जा रहा था कि जो बेशतर निकात हैं, जो बेशतर मुतालबात हैं वो मान लिए गए हैं, लेकिन फिर हमें ये देखा कि डेडलॉक सामने आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो दो अहम मुतालबात हैं जिसमें हुक्मरान अशराफिया है उसकी मराद का ख़ात्मा और साथ ही साथ जो है महाजरीन की बारन शिस्तों का ख़ात्मा, अब इन दो चीज़ों पर डेडलॉक बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म जो हैं आज़ाद कश्मीर के चौधरी अनवारुल हक साहब, अगर उनको सुना जाए या उनको देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि जो कोई किसी किस्म का डेडलॉक नहीं है। अगर अवामी एक्शन कमेटी चाहती है कि मराद का ख़ात्मा हो तो वो ले आएँ तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कि आज़ाद कश्मीर के MLAs को मिलती हैं या जो वज़रा हैं उनको मिलती है, वो आएँ और उस पर डिबेट करें, उस पर बात कर लेते हैं। सरदार मीर अकबर ख़ान साहब ने ज़ाहिर सी बात है जब मीडिया से गुफ्तगू की थी तो उन्होंने कहा था कि उनकी तनख्वाह सबसे कम है। फिर हमने देखा कि जो मुख्तलिफ जो वज़रा हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के, उनने भी ये इस चीज़ का शिकवा किया कि उनको मिलने वाली तनख्वाह काफ़ी ज़्यादा कम है। हालांकि जो बात की जाए अगर सालाना जो आप कह सकते हैं कि जो अखराजात आते हैं एक वज़ीर के जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का हिस्सा है तो वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। अवामी एक्शन कमेटी भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती हुई हमें नज़र आती है। बहरहाल एक दिन बाकी रह गया है 29 सितंबर को अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज को, और जो कहा यह जा रहा है कि जो इंटरनेट सर्विस है उसको मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा, इस हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। एक दिन बाकी है, ज़ाहिर सी बात है हो सकता है मुज़ाकरात की जानिब जो है वो कोई ना कोई पेशरफ्त सामने आ जाए, हो सकता है कि
फ़ौरी तौर पर जो है वो वफाकी हुकूमत अप्रोच करे आज़ाद कश्मीर के जो हुकूमत है उसको, या फिर अवामी एक्शन कमेटी के मेम्बरान को। ये शिकायत भी काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही हैं कि जो कुछ लोग हैं जिनको 3 MPO के तहत जो है वो गिरफ़्तार किया जा रहा है, और कुछ लोग जो हैं जिनके खिलाफ FIR की जा रही हैं, वो तमाम तर लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ डंडों के साथ, और ख़ासकर जो एक काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हुआ था तिम्बर का डंडा, उसके साथ लोगों ने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड की हैं। उसके बाद उनके खिलाफ जो है मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई का अमल भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। कोई रट्टा से गुज़िश्ता रोज़ आपके साथ मैंने खबर सामने जो है वो शामिल की थी, आपके साथ वो शेयर की थी, जिसमें जो कोई रट्टा के अंदर हालात काफ़ी ख़राब थे, और ये अवामी एक्शन कमेटी का मुजाहरा नहीं था, बल्कि ये एक 6-7 साल बच्ची थी जिसका मर्डर हुआ था, जिसका कत्ल हुआ था, और उसकी लाश 2 से 3 दिनों के बाद खेतों से मिली थी। उसके वालिदैन ने ज़ाहिर सी बात है एक GIT भी बनाई गई थी, लेकिन उसके वालिदैन जो है उनने उस पर अदम एतमाद का इज़हार किया था। लेकिन उसके बाद जो इंतज़ामिया है वो शायद मुबैना तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो फैमिली है उसके मुतासरा फैमिली उसके साथ ताउन नहीं कर रही थी, जिसके बाद ये तमाम तर जो डेवलपमेंट है वो हुई, और जो तमाम तर मामला थे वो एहतजाज की सूरत इख्तियार कर गए। लेकिन वहाँ पर भी कहा यह जा रहा है कि फ़िल वक्त जो है हालात कंट्रोल में हैं। साथ ही साथ जो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला हैं, मुख्तलिफ अजला के अंदर जो है आर्मी, जो मुख्तलिफ हमारी फोर्सेस हैं, इस्लामाबाद पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, या मुख्तलिफ जो हमारी जो फोर्सेस हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके एहलकार जो है उनको तैनात कर दिया गया है। सिर्फ पॉइंट डिवीजन के हवाले से बताऊं तो वहाँ पर जो जारी सी बात है, वहाँ पर हालात सबसे ज़्यादा, अगर आज़ाद कश्मीर में किसी जगह कोई हालात ख़राब होने का ख़तरा होता है तो वो पॉइंट डिवीजन, और ख़ासकर पॉइंट डिवीजन के अंदर बात की जाए रावला कोट की, तो वहाँ पर होती है। तो वहाँ पर आज़ाद कश्मीर पुलिस को जो है वो हमारी जो लोकल पुलिस है उसको तैनात किया गया है। बाकी तमाम तर अजला में पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से जो नफरी मंगवाई गई है उसको तैनात किया जा रहा है। क्या 29 सितंबर से कबल चूँकि एक दिन बाकी है, किसी किस्म का जो है मुज़ाकरात हो सकते हैं, किसी किस्म की जो पेशरफ्त है वो सामने आ सकती है। हो सकता है ये हो भी जाए, लेकिन इतना ज़्यादा आसान नहीं लगता, क्योंकि 2 ऐसे मुतालबात हैं, 2 ऐसे निकात हैं जिन पर शायद हुकूमत बात ही नहीं करना चाह रही। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने 2 टोक अल्फाज में इस हवाले से कहा है कि इन 2 मुतालबात पर हम जो है वो किसी किस्म जो है वो हम इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जो सारा सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इस हवाले से अगर मैं अपनी ज़ाती राय दूं कि आज़ाद कश्मीर की जो सिचुएशन बनने जा रही है वो क्या है, तो शायद जो मौजूदा सेटअप है, जो मौजूदा हुकूमत है आज़ाद कश्मीर की, जिसके वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब हैं, हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो लोग हैं जो इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, इस तमाम तर हुकूमत का जो है वो हिस्सा हैं, हो सकता है कोई ना कोई जो है वो इस हुकूमत से लेफ़्ट ओवर कर जाए, छोड़ जाए, तो जो अनवारुल हक सरकार की जो ये हुकूमत है, उनकी काबीना है, ये ख़त्म हो जाए, और ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूदा सेटअप है हुकूमत का, जो कि पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का जो एक फारवर्ड ब्लॉक था, उसके नतीजे में ये हुकूमत जो है वो अमल में आई थी। तो हो सकता है कि ये ट्रिक भी अब आजमाई जाए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और ये भी हो सकता है कि दोनों मिल के आज़ाद कश्मीर से जो है वो हुकूमत को खैराबाद कह दें, और आज़ाद कश्मीर का जो मौजूदा सेटअप है ये ख़त्म हो जाए। लेकिन इस हवाले से भी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि ये भी होने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि जो अवामी एक्शन कमेटी है वो अपने एहतजाज को ख़त्म करेगी, या अपना जो एहतजाज है उसको कॉल ऑफ कर देगी। जो भी अपडेट होंगी अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज से मुतल्लिक, गाहे बगाहे, हाँ वो मुज़फ़्फ़राबाद से हों, बाग से हों, या आज़ाद कश्मीर के किसी भी ज़िले से हो, जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नई डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ पहुंच सकें। जाते जाते लास्ट में आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने जो सेक्रेटरी जनरल है अक़वाम मुत्तहिदा के एंटोनियो गुतेरेस, उनको भी एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है कि आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर को एहतजाज की कॉल दे रखी है। उससे पहले ये जो क्रैकडाउन हो रहा है, जो इंटरनेट सर्विस को बंद किया जा रहा है, तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है या आलमी दुनिया है, इस हवाले से नोटिस ले, और आज़ाद कश्मीर के तमाम तर जो लोग हैं, आज़ाद कश्मीर का वो तमाम तर तबका जो कि अपने वसाइल के लिए लड़ रहा है, जो अपने मसाइल को हुकूमत के सामने रख रहा है, तो उसको ज़ोर बाजू से या उसको क़ुव्वत से अगर दबाने की कोशिश की जाती है या की जा रही है, तो उस पर आलमी बरादरी खामोश रहने के बजाय अपना किरदार अदा करे, और अपना मुखलिसाना किरदार अदा करते हुए आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं उनको हल करने में अपना किरदार अदा करे। क्या डेवलपमेंट होती हैं, क्या पेशरफ्त होती हैं, आया
जो कल से मुकम्मल लॉकडाउन होता है उससे कबल कोई मुज़ाकरात होते हैं या फिर जो है कल से मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। और आखिर में सवाल ये भी है कि कितने दिन तक जो एंट्री पॉइंट्स हैं आज़ाद कश्मीर के, कोहाला हो या जो मुख्तलिफ आज़ाद पतन या मुख्तलिफ जो एंट्री पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए हम पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर के अंदर या आज़ाद कश्मीर से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद या रावलपिंडी की जानिब आते हैं, कितने रोज़ तक बंद किया जा सकता है। क्योंकि जो हमारी एशियाई खुर्दनोश हो या बाकी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं वो तमाम तरह एशिया जो हैं वो हम पाकिस्तान से या पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सूबे हैं वहाँ से लेकर जाते हैं। तो क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर एंट्री पॉइंट्स को ज़्यादा दिन तक बंद रखा जा सकता है? क्या वहाँ के लोग या अवामी एक्शन कमेटी इसको अफोर्ड कर सकती है या फिर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसको अफोर्ड कर सकती है? ये बड़ा ही अहम सवाल है। बहरहाल जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।